मतलब है हमने ऊपर लिखा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। अगर कहीं ऐसा नहीं है तो उनसे त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। इसे हम यूं लिख सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक इसी प्रकार से BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AB। ठीक इसी प्रकार से AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसका हमको आगे बड़ी कक्षाओं में उपयोग भी करना होता है। नंबर 2, हमने त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित पढ़ा कि त्रिभुज की भुजाओं में हमने देखा कि जो विशेष नियम था तीनों भुजाओं की स्थिति किस तरह की थी हमने देखी। साथ ही यहाँ हमने अन्य बातों पे भी ध्यान दिया था कि क्या क्या देखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ सदैव 180 ही होगा। त्रिभुज के यहाँ मैं विशेषता वापस लिख देता हूँ, पीछे हमने पढ़ा है तो त्रिभुज के तीनों अंतः का मतलब अंदर के तरफ अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होगा। इसका उपयोग करके हम अगर हमने त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कहा गया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री, तो कोण C का मान कितना होगा हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहां लिख दिया हमने। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। अब इन तीनों में से हमें दो कोण का मान दिया हुआ है, हम इनका मान रख लें। कोण A की जगह हमने 60 डिग्री रख लिया, कोण B की जगह हमने 40 डिग्री रख लिया, प्लस कोण C हमको पता नहीं है ऐसे कैसे रख दिया, और यहाँ 180 का। अब इन दोनों को जोड़ लिया, ये हमारे पास आया 100 प्लस कोण C बराबर 180। विद्यार्थियों, अब ये समीकरण रूप ले चुका है। हमको जो ये राशि है 100, इसको उधर ले जाना है पक्षांतरण करके। ऐसा करने पर हम क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करने पर हमको अज्ञात राशि इधर रखनी है, ज्ञात को उधर ले जाना है। 100 ज्ञात है, उधर चला जाएगा। इधर पड़ा है कोण C, उधर 180 पहले से था, ऐसे कैसे 100 क्योंकि बराबर के चिन्ह से इधर से उधर गया है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इधर ये अभी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का था, उधर गया तो ये माइनस का हो गया। और जैसे ही हमने 180 में से 100 को घटाया तो हमारे पास 80 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हम इस तरह से इस नियम का उपयोग करके त्रिभुज के 3 कोण में से अगर 2 हमें पता है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। साथ ही तीसरा इसका नियम हम और देखें, यहाँ तक का 2 आप उतार लें। एक तीसरे नियम का भी हमको अभी इसमें एक और विषय जो हमारी छोटी क्लासों में काम में आना है वो हमें अभी देखना है। पॉज करके यहाँ तक का आप इसे उतारें, इसके बाद हम आगे त्रिभुज के तीसरे नियम पर चलते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण सदैव
बराबर होते हैं। ये भी हमें नियम हमेशा के लिए याद रखना है। जैसे हमें एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज में इस तरह से हमें त्रिभुज की रचना दे रखी है ए बी और सी, और हमें ये कह रखा है ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर की भुजा। अब इस स्थिति में हमको यहाँ इस कोण का मान दे रखा है, इस कोण का मान दे रखा है, यहां हमें दे रखा है 60 डिग्री, यहां दे रखा है 80, ये दे रखा है 50 डिग्री। तो यहां का कोण निकालने के लिए, जैसे ये अगर हमारे पास 50 डिग्री का है, तो बचे हुए हमारे पास जो दो कोण हुए वो ये दोनों कोण कितने के होंगे? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 50 उसमें से घटा दिया, हमारे पास बचा कितना? हमने देखा कि इस स्थिति में 180 में से हमने 50 को घटाया, हमारे पास बचा 130। 130 डिग्री कोण ए और बी का जोड़ होगा। हमको दोनों का पता है इस नियम से, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर की है, तो ये दोनों कोण बराबर के होंगे। हमको 130 डिग्री का आधा करना है, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, यानी 130/2 जैसे ही हम करेंगे कोण ए और कोण बी का मान आ जाएगा। कितना होगा? हमने भाग दिया, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, यानी स्पष्ट हो गया ये भी, ये 65 डिग्री का और ये भी 65 डिग्री का। तो इस तरह से हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, उस नियम का भी हमने यहाँ उपयोग किया, और बराबर भुजा के सामने के कोण सदैव बराबर होते हैं, उस नियम का भी उपयोग किया। जब ये 5 की थी तो ये दोनों बराबर क्या आने चाहिए? हमने देखा ये कोण हमें पता है, 180 से घटाया, बचा रहा 130, इसका मतलब है 130 के 2 बराबर के हिस्से करने, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर की है, हमने ये कोण प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें एक अन्य त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज में तीनों ही कोण पता नहीं है, ए बी सी, लेकिन हमें ये कह रखा है ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर। जैसे हमारे सामने ये रचना आई या ये नाप आई, हमें तुरंत पता पड़ गया कि ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पीछे हमने पढ़ा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है वो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ हमको तीनों कोण पूछ लिए जाए तो हम कैसे अलग अलग बताएंगे? तो हमारे दिमाग में तुरंत नियम आना चाहिए कि त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे, इसका मतलब तीनों कोणों का मान बराबर होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर। अब साथ ही तीनों में से एक का भी मान हमें पता नहीं है, अगर एक का पता होता तो बाकी दो भी हम लिख देते उतना उतना, लेकिन हमें साथ में पता है कि तीनों का जोड़ कितना होता है? 180। तो हम यहाँ लिखें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? जब तीनों का जोड़ 180, तीनों बराबर के, तो 3 बराबर टुकड़े करने 180 के, तो 180 में हमको भाग दे देना है 3 का। 3 का भाग देंगे, 3 6 18 और 0 कितने डिग्री का प्राप्त हुआ? 60। इसका मतलब है कोण ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का। इस तरह से हमें इस त्रिभुज के जो तीनों कोण पता नहीं थे, हमने कोणों के माप निकाल लिए, कोण 60, 60 और 60 डिग्री, ये निकालने का तरीका और इस नियम का उपयोग जो हमने यहाँ करके देखा। इस चीज को हम अपने सवालों में करेंगे। 6ठी क्लास 7वीं क्लास में त्रिभुज वाले चैप्टर में इसी तरह के सवाल हमें दिए हुए हैं जिन्हें हमको हल करना है। अब चलते हैं